Hey guys, welcome back to our channel Academic Maker. मैं डॉक्टर नाजिश हसन। होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने कई टॉपिक्स को उठाया, कई टॉपिक्स पे बात की। ये कई बार कई लोगों ने ये सवाल किया कि सर ये टॉपिक्स कॉमर्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं, नेट के हैं, किसके हैं। तो ये टॉपिक ओवरऑल के लिए, हाँ, ये जो पूरे वीडियोस के जो कंटेंट आपको मिल गए हैं काफ़ी हद तक काफ़ी क्लोजली मैनेजमेंट नेट कॉमर्स से रिलेटेड है, क्योंकि मैं इनमें उन्हीं टॉपिक्स को उठा रहा हूँ जिससे कहीं ना कहीं एक सवाल दो सवाल बनता है। हर वीडियो से आपको एक सवाल निकल ही जाएगा। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो थ्योरी ऑफ लीडरशिप है। लीडरशिप है क्या, लीडरशिप की थ्योरीज क्या है, कैसे काम करती है ये और कैसे काम नहीं करती है। अपने पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स भी उठा लिए हैं, related to international business, related to marketing, related to finance, related to human resource management and all। तो आज अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, और उससे पहले आपको जो मैं एक छोटा सा पैटर्न में बदलाव कर रहा हूँ, आज के इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे मैं उस चीज़ को आपको ब्रीफली बताऊंगा। देन आफ्टर विल बी कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन, एंड आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन के बाद इन हिंदी एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल विल बी वाइंडिंग अप द वीडियो। इस तरीके से हमारा पैटर्न होगा। तो आज के जिस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक्स जो कवर अप होंगे वो होंगे लीडरशिप। लीडरशिप में फॉर्मल लीडरशिप, इनफॉर्मल लीडरशिप क्या है, ट्रेड थ्योरी क्या है, एक्सट्रोवर्जन क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ओयो बिहेवियर क्या है, ओयो बिहेवियर थ्योरीज भी जिसे कहा जाता है, एंड टू बिहेवियर अकाउंटेंट फॉर लीडरशिप। तो ये सभी टॉपिक्स को हम आज अपने वीडियोस में इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो ज्यादा दूर नहीं जाते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का पहला हमारा टॉपिक है लीडरशिप। लीडरशिप है क्या, तो आप इसको एक आम भाषा में समझने का प्रयास करें, कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा कि लीडर्स जो है वो आपके समाज में, हमारे बीच में, आपके बीच में उपलब्ध है। वो अलग अलग विषयों पे, अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग मुद्दों पे लीड लेता है, काम करता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है, अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर के चलता है। लीडरशिप कॉर्पोरेट में, ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट में, सोसाइटी में, पॉलिटिकल पार्टीज में, हर जगह पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये आपके हमारे बीच में हर जगह मौजूद है, चाहे वो शुरू होता है किसी निम्न स्तर से, चाहे वो उच्च स्तर तक, मतलब लो लेवल से ऊपर लेवल तक अगर वो जाता है तो लीडरशिप वहाँ पर कवर अप होती है। हर जगह आपको लीडरशिप देखने को मिलती है। तो बात करते हैं लीडरशिप है क्या। प्रोसेस ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू द पीपल, कहीं ना कहीं लोगों को रास्ता दिखाना, उनको एक डायरेक्शन देना, दैट इज नोन एज लीडरशिप। Whereas if you're leading with the if you're working with any team, जहाँ पर आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, यू आर कोऑर्डिनेटिंग विद देम, यू आर अप्रोचिंग टू द टीम, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स एनी ऑब्जेक्टिव, दैट मे बी सोशल, दैट मे बी पॉलिटिकल, दैट मे बी कमर्शियल। तो उन सारे चीज़ों पे जो आप अपनी टीम के साथ अपने डायरेक्शन के टूवर्ड्स बढ़ते हैं टू अचीव द स्पेसिफाइड गोल, जो आपने गोल फिक्सअप किया है, दैट विल बी नोन एज लीडरशिप। लीडरशिप के दो प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ लीडरशिप आर टू, which is formal and informal leadership. So what is formal leadership? Officially based on the authority of formal position. तो formal position कहाँ है? Formal position वहीं पे होगा जहाँ पे एक formal organization होगा, जहाँ पे level of hierarchy होगा, जहाँ पे एक team काम करेगी to achieve certain specified goals. This is formal leadership. Formal leadership का example आपको कहाँ मिल सकता है? You may find the example of formal leadership into the organization whereas you're working. अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल लीडरशिप आपको मिल जाएगा। फॉर्मल लीडरशिप हर जगह उपलब्ध होती है, हमारे समाज में, हमारी कंपनीज में, गवर्नमेंट में, हर जगह पे। तो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एक टीम है, जो एक डिवीज़न हेड है, जो एक ब्रांच हेड है, जो एक किसी सरकार विभाग में जैसे बीडीओ है, वो उस प्रखंड का ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिसे कहा जाता है, वो वहाँ का लीडर है। डीसी जो है, डिप्टी कलेक्टर, वो जिला का लीडर है। तो उसी तरीके से लीडरशिप होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कई प्रकार हैं, दैट में बी गवर्नमेंट, दैट में बी प्राइवेट, कॉर्पोरेट। तो वो आपको डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सा लीडरशिप चल रहा है, बट लीडरशिप आपको हर जगह मिल जाएगा विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप वो होता है जहाँ पर वो एक फॉर्मल स्पेसिफाइड तरीके से काम करता है। नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट इनफॉर्मल लीडरशिप।
व्हाट इज इनफॉर्मल लीडरशिप? इनफॉर्मल लीडरशिप इज अनऑफिशियल अकॉर्डिंग बाय द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप समझने की कोशिश करेंगे, कई बार आप हम सभी लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं, हम सभी लोग अलग अलग लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, हम सभी लोग एक अलग अलग टीम बनाते हैं। आपको भी याद होगा, आपका भी एक कंफर्ट जोन होगा। कंफर्ट जोन का मतलब आपका एक बाउंडिंग होगा, आपका फ्रेंड सर्कल होगा, आपका एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपका लोकेलिटी होगा, आपका मोहल्ला होगा, आपका गांव होगा, आपका परिवार होगा। तो उस क्षेत्र पे जो लीडर होता है, जो कोई फॉर्मल नहीं है, इट मीन्स जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली काम नहीं करगा, बट दैट एग्जिस्ट विद इन द सोसाइटी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप में, तो उसको कहा जाता है इनफॉर्मल लीडरशिप, जो रास्ता दिखाता है। कई बार कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर आप अपने क्षेत्र पे बड़े बूढ़ों के बीच में जाते हैं, अपने क्षेत्र में सीनियर्स के बीच में जाते हैं, आप उनसे सलाह लेते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो होती है इनफॉर्मल लीडरशिप के, और मतलब इनफॉर्मल लीडरशिप में वो पाई जाती है। अब बात करते हैं ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। ट्रेड थ्योरी क्या कहता है? ट्रेड थ्योरी फोकस ऑन द पर्सनल क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो मतलब किसी इंडिविजुअल में जो उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्वालिटीज है, वो उस पर फोकस करता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि किसी एक खास स्पेसिफिक पर्सन पे ध्यान देता है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी का ये कहना है, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। लीडर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। इनको नरिश जरूर किया जा सकता है, पर बनाया नहीं जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कांट बी एक्वायर्ड, दे आर गॉड गिफ्टेड। इसका ये मानना है कि जो उसमें आप में खूबियां हैं, जो आपके गुण हैं, वो एक्वायर्ड किए जा सकते हैं। ये कभी भी ये एक्वायर्ड नहीं किए जा सकते, ये गॉड गिफ्टेड है। ये ट्रेड थ्योरी का कहना है। तो कई बार नेट में ये सवाल आता भी है इस टॉपिक से संबंधित कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक्वायर्ड होता है या फिर आपका गॉड गिफ्टेड होता है, या ट्रेड थ्योरी क्या कहता है कि लीडरशिप आर बॉर्न और कैन मेड। तो इस तरीके से सवाल घुमा के पूछे जाते हैं। नॉर्मली आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करते हैं। पहले हुआ करता था स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, अब ज्यादा घुस गए वो कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ट्रेड थ्योरी क्या कहती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, और उसका ये भी कहना है कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट, लीडर्स कैन नॉट बी मेड। ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज उनकी होती है। ठीक है, बस ये अब ट्रेड थ्योरी में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर अप किया जाता है? ट्रेड थ्योरी में कवर अप किया जाता है पर्सनालिटी, सोशल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स दैट डिफरेंशिएट लीडर फ्रॉम अदर्स। मतलब उसकी पर्सनालिटी जो है, उसका सोशल बिहेवियर जो है, उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है, उसकी एट्रीब्यूट जो है, वो दूसरों से उसको अलग करती है। ये है ट्रेड थ्योरी। एक्सट्रोवर्जन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने सुना होगा कई बार एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। लीडरशिप में इस चीज का बहुत ज्यादा मायने होता है। और एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन का कई बार प्रयोग एक टर्म भी होता है, जो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठते हैं वो देखते हैं कि आप एक्सट्रोवर्जन है या इंट्रोवर्जन है। वो आपके बैठने, वो आपके बात करने, वो आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर से साफ साफ झलक जाता है। तो एक्सट्रोवर्जन है कौन? इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ लीडर रिलेटेड टू वे लीडर इमर्ज देम देयर इफेक्टिवनेस। वो अपने इफेक्टिवनेस के अनुसार अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हुए करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रेड थ्योरी का। लीडर रिलेटेड टू अ वे टू लीडर इमर्ज देन देयर इफेक्टिवनेस। वो इमर्ज होते हैं अपने इफेक्टिवनेस से ज्यादा। कॉन्शियसनेस एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब ट्रेड थ्योरी की एक और चीज ये है कि ये कॉन्शियसनेस होते हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सीखने की चीजें इनमें, एक्सपीरियंस करने का गुण इनमें क्वालिटी होती है। शो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टू लीडर नॉट क्वाइट स्ट्रॉन्ग एज एक्सट्रोवर्जन। ये शो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो करते हैं टू द लीडरशिप नॉट क्वाइट स्ट्रॉन्ग एज एक्सट्रोवर्जन। ये एक्सट्रोवर्जन की तरह अपनी क्वालिटीज को बहुत ज्यादा नहीं दिखाते हैं, या एज क्वाइट टू एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन में क्या था कि एक्सट्रोवर्जन अपनी क्वालिटीज को, अपनी चीजों को वो आगे बढ़ करके लेते हैं, वो संभालते हैं। इंट्रोवर्जन जो है वो उन तक चीजें पहुंचेंगी तभी वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ ट्रेड थ्योरी। कोर कॉम्पिटेंसीज इज एम्पैथी। इमोशनल रीजन जो है
वो है, या इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो है कोर कॉम्पिटेंसीज इज एम्पैथी। जो उसके अंदर एम्पैथी है वो सबसे ज्यादा कोर कॉम्पिटेंसीज इसकी है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट टर्म को आप समझने की कोशिश करेंगे जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, OHIO, ओहियो। ओहियो का मतलब ये है बिहेवियर थ्योरीज ट्रेन पीपल टू बी अ लीडर। तो यहाँ पे दो थ्योरी की हम लोगों ने बात की। ट्रेड क्या क्या कहते हैं, लीडर आर बॉर्न नॉट मेड। वहीं पे ओहियो थ्योरीज बोलती है ट्रेन पीपल टू बिकम लीडर। ये बात करता है जस्ट अपोजिट। ओहियो बात करता है कि लीडर जो है वो बनाए जा सकते हैं, वहीं ट्रेड थ्योरी बोलती है लीडर बनाए नहीं जा सकते हैं, ये पैदा होते हैं, इनमें गुण ऊपर के गॉड गिफ्टेड होता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन ओहियो एंड ट्रेड थ्योरी। तो कई बार ये भी आता है कि मैच द फॉलोइंग, इसमें हो सकता है कि लीडर का बॉर्न, कौन बोलता है ये, तो ट्रेड थ्योरी। लीडर कैन बी मेड, कौन बोलता है, ओहियो थ्योरी। तो इस सारे टर्म्स को आपको याद करने की जरूरत है या समझने की जरूरत है। नाउ लास्ट पॉइंट जो आज हम लोगों का होगा, जिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन, देन आफ्टर विल बी वाइंडिंग अप ऑफ द वीडियो। तो लास्ट पॉइंट आज जो हमारा है, टू बिहेवियर अकाउंट अकाउंटेड फॉर लीडरशिप। तो किसी भी बिहेवियर अकाउंट जो है, जो लीडरशिप को अकाउंटेंट करता है या फिर उनको देखता है, उनका उनका मूल्यांकन करता है, वो है इनिशियल स्ट्रक्चर एंड देन कंसिडरेशन। ये दो चीजें होंगी जिससे पता चलेगा कि लीडर जो है वो किस तरीके से अकाउंटेड है। ठीक है, तो पहला है इनिशियल स्ट्रक्चर, दूसरा कंसिडरेशन। व्हाट इज इनिशियल स्ट्रक्चर, असाइनिंग टास्क एंड गोल्स, मीटिंग विद द डेडलाइन। इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द लीडर क्या होता है कि उसको एक काम दिया जाता है और उस काम को उसको विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो डेडलाइन टाइम है, उसमें उसको अचीव करना पड़ता है। दिस इज इनिशियल स्ट्रक्चर, दैट इज ऑर्गेनाइज वर्क, इसको ये भी कह सकते हैं। वहीं कंसिडरेशन की बात करें तो कंसिडरेशन में क्या होता है, उनकी चीज़ों को, क्या आपको एक लीडर पे जो है, एक टीम को, या जो सुपीरियर बॉस है या जो उसकी कंसर्न सुपीरियर अथॉरिटीज है, उसको अपने लीडर पे क्या करना चाहिए। तो उसको अपने लीडर पे ट्रस्ट करना चाहिए, उसको अपने लीडर का रेस्पेक्ट करना चाहिए, रिगार्ड ऑफ फीलिंग करना चाहिए, उसके आइडिया का वैल्यू देना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द टू बिहेवियर अकाउंटेड फॉर लीडर। मतलब एक लीडर में ये दो गुण आवश्यक रूप से देखे जाते हैं। वो किस पे ये करता है, तो पहला वो जो काम देगा उसको विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम अचीव करने की कोशिश करेगा। जो भी काम मिलेगा उसको विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। जो भी टास्क मिलेगा उसको वो अच्छे तरीके से करेगा या अपनी टीम पे को वो काम देगा। ये ऑर्गेनाइज वे में होता है। वहीं बात करते हैं एक लीडर के ऊपर जो है ट्रस्ट किया जाता है, एक लीडर को रिगार्ड दिया जाता है, उसको वैल्यू दिया जाता है, उसके आइडिया को वेलकम किया जाता है। वहीं एक लीडर से भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर ट्रस्ट करेगा, उनको रिगार्ड देगा, उनको रेस्पेक्ट करेगा, उनके आइडिया को वैल्यू देगा। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट द लीडरशिप, जहाँ पे हम लोगों ने बात की ट्रेड थ्योरी, जहाँ पे हम लोगों ने बात की ओहियो थ्योरी, जहाँ पे हम लोगों ने बात की जो बेसिक टू बिहेवियर अकाउंटेड क्वालिटीज होनी चाहिए इन अ लीडर, या जो एक लीडर एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम द टीम, वो चीज़ों की बात की। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू।